रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि हम सब मिलकर दीनी खिदमत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। आज हमने पढ़ना इन सूरत शुरू करनी है सूरत आले इमरान। जो हम मेरी बहनें बेटियां शौक़ रखती हैं कि हम कुरान पाक के तर्जुमे को सीखें, तो वो ज़रूर कुरान पाक खोलें। सूरत आले इमरान तीसरा पारा, पहला रुकू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सब मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत आले इमरान मदनियतुन। सूरत आले इमरान मदीना में नाज़िल हुई और वही अतानी आयत, इसकी 200 आयत है। व इशरूना रकूअन, और 20 रकू हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा और सूरत आले इमरान को ज़हरावैन, 2 जगमगाने वाली सूरतें फरमाया और इस उम्मत को इनके पढ़ने की तरगीब दी। फरमाया कि इन्हें पढ़ा करो, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी दोनों सूरतें के जैसे 2 बादल या 2 साहिबान या 2 परिंदों के झुंड हैं। वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगे। अलिफ लाम मीम हरूफ़े मुक़त्तआत, और इसकी तफसीर सूरत बकरा के शुरू में बताई गई है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह कौन है? फरमाया अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो हमेशा से जिंदा और हर चीज को कायम रखने वाला है। इस आयत में हकीकी इलाह वही हो सकता है जो हमेशा से जिंदा और कायम हो और पूरी कायनात के इंतज़ाम को संभालने वाला, और इसी निज़ाम में कुदरत व तसर्रुफ़ के पूरे इख्तियार रखता हो। जिस इलाह में ये सिफ़ात न पाई जाएं वो इलाह नहीं हो सकता। इस मेयार के मुताबिक तमाम मबूदान निबातिल, ख्वाह वो जानदार हैं, मौजूद हों या फौत हो गए हों, ख्वाह व जन, सब की अल्लाह नफ़ी फरमा है कि ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्ला हुआ, वो अकेला है, हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है और एक हालत पर कायम है। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, मेरे उस मालिक ने कुरान पाक को नाज़िल किया हक़ के साथ, और ये कुरान पाक यानी एक इल्म मुखासिमा है कि जो पहली किताबें आई हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम, सुहुफ़ आदम, सुहुफ़ इब्राहीम, सुहुफ़ मूसा और ईसा, जो इन पर किताबें नाज़िल हुई हैं, उन सारी किताबों की तफसील मेरे प्यारे अल्लाह ने इस कुरान में बता दिया, तफसील बता दी है कि पहली किताबों में क्या नाज़िल हुआ। उन सारी बातों की ये कुरान पाक तस्दीक करता है। वअंज़ल तौरात वल इंजील, जिस अल्लाह ने तौरात और इंजील को नाज़िल किया उसी ने इसे कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, अल्लाह कहते हैं वो तौरात और इंजील इस कुरान से पहले हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हदायत का ज़रिया था। फिर उन्होंने फरमाया वअंज़ल फुरक़ान, उसके बाद फुरकान कुरान पाक नाज़िल किया। यानी फुरकान का मतलब क्या है? जो हक व बातिल में फ़र्क करने वाला है। पहली किताबों में जो अल्लाह ने नाज़िल किया है वो अल्लाह ने इस कुरान पाक में बयान कर दिया है, और जो उन्होंने बातिल अपने पास से घड़ लिया कुरान ने उन सब की नफ़ी कर दी। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, लोगों जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया, याद रखना, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेगा।
کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کون ہے کہ نہیں پوشیدہ اوپر اس کے کوئی چیز آسمان میں اور نہ زمین میں۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ فرمایا آگے فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کون ہے کہ جس نے تمہاری تصویریں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہی بنا دی، یعنی نطفہ کو کئی مراحل سے گزار کر اسے انسان کی شکل میں پیدا کر دیا۔ اس کی قدرت کاملہ کا یہ حال ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن کسی کی کسی سے شکل نہیں ملتی۔ دوسرے کلی طور پر اللہ مالک الملک کہتے ہیں کسی کی بھی شکل نہیں ملتی۔ بنیادی اختلاف صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں، رنگ کا اختلاف، قد و قامت کا اختلاف، نقوش کا اختلاف، لیکن محض ان 3 قسم کے اختلاف سے اربوں انسان میں سے ہر ایک کو مابل امتیاز شکل و صورت عطا فرما دی۔ اس وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے۔ اس کی حکمت کاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے استقرار حمل سے لے کر بعد کے تمام مراحل جنین کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی اہتمام فرمایا، اور پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم اور روح کی تربیت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی میرے مالک نے وہ مہیا فرما دی۔ فرمایا یوہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہی جو شکل دینی پسند کی ہر شخص کو اللہ مالک الملک نے وہ شکل عطا کر دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، فرمایا اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ گویا کہ ایک دعویٰ تھا جس کا ثبوت اس آیت میں دیا گیا کہ جو ہستی رحم کی طریقوں میں جنین کی پرورش کرنے پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز بلا پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اس آیت میں تو مثال جسمانیہ کا ذکر تھا، اور آیت میں انسان کے مثال روحانیہ کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر میرے اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، اور اس کتاب میں منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ محکم آیات ہیں، مطلب کہ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہے کتاب کی کہ جن کا مطلب واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو اور نہ کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہو، اور اس سے مراد حلال حرام سے متعلق احکام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کی اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے اور محکمات سے انسان کی پوری رہنمائی مل جاتی ہے، لہذا محکمات کو ہی ام الکتاب کا نام دیا گیا۔ فرمایا ام الکتاب، وہی ام الکتاب ہے، یہی وہ 2 آیات ہیں جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ فرمایا اور متشابہات ایسی، فرمایا وقرا متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم ذہن انسانی کے دسترس سے بالا تر ہوتا ہے۔ انسان کی عقل چونکہ محدود ہے، کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہوں اور انسانی فہم سے بھی۔ ان آیات کو ٹھیک مفہوم چونکہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس اشتباہ کی گنجائش ہوتی ہے، ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایسی آیات عموماً ذات و صفات الہی سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے فرمایا ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى۔ اب اس آیت کے پیچھے پڑھنا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ خود کیسا ہے اور کس طرح عرش پر بیٹھا ہے، اس قسم کی سوچ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے نہیں۔ اور یاد رکھو گمراہ فرقوں کی اکثریت کا ہدف یا محل استدلال ایسی متشابہ آیات ہوا کرتی ہے، کیونکہ مذکورہ بالا آیات جب معتزلہ کو سمجھ نہ آئے آذوئے عقل اور ان کی تعویل کے ثم استویٰ کے معنی بدل کر استوا غالبانہ کر لیے، ان کا نظریہ چونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لہذا ایسی آیات کی تعویل لازم ہے
इस आयत में वो लोग अर्श और ऐसे बाज़ी मकामात पर कुर्सी का मानी इक़्तिदार और इस्तिवा के मानी होता है, करके उनको आयात को अपने अकीदा के मुताबिक उन्होंने बना लिए। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बतला दिया है कि ऐसी आयात की तवील का सही मफ़हूम सिर्फ अल्लाह जानता है। मा यालमु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने कुरान में इन्हीं लोगों का जिक्र किया है, लिहाजा इनसे बचो। मुतशाबिहात की दूसरी किस्म ज़ुमैनी अल्फाज है, जैसे अरबी और इस तरह की दूसरी ज़बानों में भी यानी कहा जाता है ना, इब्न जो लफ्ज़ है ना या बेटा, सिर्फ अपने हकीकी बेटे को नहीं बल्कि अपने छोटे भाई को, गुलाम को, नौकर को अज़राए शफ़क़त व प्यार बेटा कह देते हैं। इसी लफ्ज़ से यहूद को ये गलत फहमी हो गई कि वो वाकई अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। नसारा को ये गलत फहमी हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के बेटे थे। इन लोगों के इस बातिल ख्याल के कुरान ने पाक ने कई जगह पर तरदीद की। इस तरह गाज़ी कायनात और ज़मीन आसमान के तख्लीक के मुतल्लिक सवाल करने वालों को जवाब देने के बाद अल्लाह ने फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति वब्तिगा तावील। और आगे फरमाया, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इसकी तावील को, इसकी हकीकत को कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह। जो इसके पीछे पड़े रहते हैं वो इस बात को समझ लें कि इसके मफ़हूम को अल्लाह जानता है। और वासिखून फ़िल इल्म, और जो इल्म में पुख्ता कार है ना, वो कहते हैं कि कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, मुतशाबिहात भी और मुहकमात भी मेरे अल्लाह की तरफ से है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, नसीहत सिर्फ अकल वालों को आती है। और आगे यानी जब इस तरह के ख्यालात आ जाए मुतशाबिहात आयतों के बारे में तो फौरन कहो, रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, या रब हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना, बाद इज़ हदैतना, इसके बाद कि तूने हमको हदायत बख्शी है। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह अपने रहमत से हमें रहमत अता फरमा, अपने मोहब्बत से अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बख्शने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास, ऐ रब हमारे बेशक तो इकट्ठा करने वाला है लोगों को, लियौमिन, उस दिन के लिए कि ला रैब फीह, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और याद रखो अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ये हमने पढ़ा, आज हमने सूरत आले इमरान का पहला रुकू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इस कुरान से मोहब्बत अता फरमाए। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।